आज मॉडल्स की सेकेंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट क्लास के लेक्चर में, लास्ट मॉडल्स के लेक्चर में डिस्टेंस हमने वुड के बारे में फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है ना। तो वुड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, देन शुड, मस्ट एंड आउट टू के बारे में हमने बात की, एंड देन यूज के बारे में भी हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था। आई होप कि उसको आपने देखा होगा। तो चलिए डिस्टेंस, आज जो रेस्ट बचे हुए हैं, तो सबसे पहला जो सेक्शन है आज हमारा, उसके बारे में मैं बात करूंगा, जो हमारा सैल एंड विल, सैल एंड विल के बारे में बात करता हूं मैं। तो सैल और विल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है। वैसे तो सैल और विल का इस्तेमाल हम फ्यूचरिटी को शो करने के लिए करते हैं, टू शो फ्यूचरिटी, टू शो फ्यूचरिटी, यानी भविष्य की कोई भी बात, भविष्य की कोई भी बात आपको दिखानी है तो आप या तो सैल लगा करके यूज कर सकते हैं या तो विल लगा करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना है डिस्टेंस की सैल का इस्तेमाल स्पोकन कम्युनिकेशन में आज के डेट में नहीं के बराबर होता है। तो अब जहां भी विल लगा देंगे वहां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सैल और विल के रिप्लेसमेंट में यदि कंफ्यूजन हो कि वेयर वी विल यूज डिस्टेंस नो सैल और विल, तो जब कंफ्यूजन हो तो हमेशा किसका इस्तेमाल करें, विल का इस्तेमाल करें। किसी भी सब्जेक्ट के साथ चलेगा कभी भी। बट यदि कोई पूछ दे कि कहां सैल कहां विल, तो वी मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन, मस्ट हैव द नॉलेज डिस्टेंस की कहां हमें सैल यूज करना है, कहां हमें विल यूज करना है, तो ये पता जरूर होना चाहिए। सो लेट्स वी कैन टॉक अबाउट। तो हम सैल के बारे में बात करेंगे। तो सैल का इस्तेमाल हम करते हैं आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, यानी आई और वी, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी विल स्टडी, वी शैल स्टडी, हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आई और वी के साथ नॉर्मल कंडीशन में सैल का इस्तेमाल करेंगे, एंड विल का इस्तेमाल करेंगे आप रेस्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका आ जाए आप वहां विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। ध्यान रखेंगे ये नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन, ये नॉर्मल सिचुएशन है। बट जब सिचुएशन श्योर हो जाए, टू शो नेसेसिटी और टू शो सर्टेंसी, टू शो सर्टेंसी, यानी जब फ्यूचर की बातें सर्टेन हो जाए, फ्यूचर की बातें क्या हो जाए, सर्टेन हो जाए। जरा गौर से सुनेंगे डिस्कस। फ्यूचर की चीजों को, फ्यूचर की जो भी घटना होने वाली है उसको आप तीन अलग अलग टेंसेज में, टाइम में आप शो कर सकते हैं, तीन अलग अलग टाइम में आप शो कर सकते हैं। जरा गौर से सुनेंगे। आप कोई भी सेंटेंस फ्यूचर में आप बनाने जा रहे हैं, कोई भी काम आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं, तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बोल सकते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बोल सकते हैं। तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बोल सकते हैं। जरा गौर से देखेंगे। एक बार मैं इधर चर्चा करता हूं, यहां पे बात करता हूं। यदि आपको बोलना है कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, तो डिस्टेंस मैं कल पटना जाऊंगा, तो आई विल गो टू पटना। ये नॉर्मल सिचुएशन में डिस्टेंस नो, आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, यानी कि ये फ्यूचर की सेंटेंस, नॉर्मल फ्यूचर की सेंटेंस है। आई शैल गो टू पटना, मैं कल पटना जाऊंगा या मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, ये हो गया। आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि आपने सेंटेंस को बनाया, दिस इज नॉट क्वाइट सर्टेन। ये हमने बस प्लान बनाया है कि मैं पटना जाऊंगा, जब मन होगा जाऊंगा, अभी कोई श्योरिटी नहीं हुई है। बट यदि मैं आपको बोल दूं कि आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, तो ये हो गया, इसमें टुमारो लगा दे डिस्टेंस, आई गो टू पटना टुमारो, आई गो टू पटना टुमारो, तो अब हो गया कि 100% तो कुछ नहीं होता, 99% आप श्योर हो गए कि आप पटना जाएंगे। यानी इफ यू पुट द सेंटेंस, फ्यूचर सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट विल श्योर द एक्शन टू बी ऑकर्ड 99%। यानी कोई भी सेंटेंस यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं तो उसकी होने की संभावना कितनी हो जाती है, 99% हो जाती है। और उसी सेंटेंस को यदि आप बोल देते हैं कि आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, तो इसका मतलब है कि आप 55% ही अभी सर्टेन है कि पटना जाना है। यानी किसी भी सेंटेंस को, कोई फ्यूचर की सेंटेंस है, तो तीन तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर इन डेफिनिट में।
तो अभी मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं क्योंकि शैल विल फ्यूचर की बात ही करता है। नहीं तो शैल विल का इस्तेमाल नॉर्मल कंडीशन में शैल का इस्तेमाल आई वी के साथ होता है, विल का इस्तेमाल रेस्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ होता है। अब हम बात करते हैं उल्टा, सर्टेन सिचुएशन को शो करने के लिए। यदि ध्यान से टू शो सर्टेनसी, सर्टेन सिचुएशन में विल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होना शुरू हो जाता है और शैल का इस्तेमाल एनी सब्जेक्ट, रेस्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट सब्जेक्ट। जरा गौर से सुनिएगा मैंने क्या लिखा। नॉर्मली मैं बोलता हूं कि मैं आऊंगा तो आई शैल कम बोलना होगा, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मल सिचुएशन में मैं आऊंगा, वो जाएगी, मैं खाऊंगा, वो हंसेगा पिएगा, नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि डिस्टेंस इसकी संभावना नहीं है, बस मन आ गया कि मैं कार खरीदूंगा, मन है, बस सपना देख रहे हैं डिस्टेंस कि हमारे पास भी कार होगा, हम भी खरीदेंगे, हम भी ताजमहल देखने जाएंगे, बोल दिए। आपने कोई कहा डिस्टेंस आकर के डिस्टेंस हम ताजमहल देखे भाई बड़ा अच्छा था, नहीं तो डिस्टेंस आपने भी कहा कि हम भी देख लेंगे। जब प्लान बनेगी, जब मन करेगा तो चले जाएंगे। नहीं तो दिस इज नॉट सर्टेन कि कब जाएंगे और ये कैसे होगा, बस मन किया, बोल दिया कि मैं भी एक कार खरीदूंगा। इसकी संभावना कितनी % बनती है? अभी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पैसा कौड़ी है नहीं, बस मन कर दिया, सामने वाले को देख लिए तो आप भी सोच लिए अरे मेरा भी मन करता है कि हम भी वो कार खरीदे, तो हम भी खरीद लेंगे। तो ऐसे ये है सेल वाली, ये क्या है? सेल वाली। बट जैसे आप बोल देते हैं कि मैं कार जरूर खरीदूंगा, मैं कार जरूर खरीदूंगा, तो अब आई के साथ आप क्या लगाएंगे? विल। उलट जाएगा, चीजें क्या हो जाएगी? उलट जाएगा। यानी कि डिसीजन जब आपको बोलना है कि वह मैं कार खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा, तो आपके इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई शैल बाय अ कार, आई शैल बाय अ कार। बट इसी को यदि आप कर देंगे कि मैं कार जरूर खरीदूंगा, मैं अवश्य कार खरीदूंगा, कार खरीदूंगा। अब इसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ कार। बस समझिए, यदि हमें बोलना है कि वह कल आएगा, he will come tomorrow, he will come tomorrow, और वह कल जरूर आएगा, he shall come tomorrow, he shall come tomorrow। यानी उल्टा, नॉर्मल सिचुएशंस में आई और वी के साथ हम shall का इस्तेमाल करेंगे, रेस्ट के साथ, रेस्ट के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। एंड इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन दिस सर्टेन सिचुएशन, जब चीजें की होने की गारंटी ज्यादा हो जाए, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए, पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाए, इन दैट सिचुएशन हम उलट देंगे, आई वी के साथ हम विल यूज कर लेंगे और एस के साथ शैल यूज कर लेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट कॉपी फास्ट, क्विक क्विक। So these ones, listen to me. Let's go to the next topic, and that is need and dare. ये हमारा दो टॉपिक है आज का, need and dare. This is need का मतलब जरूरत, to show necessity, to show necessity। यानी कि जब कोई जरूरत को दर्शानी हो तो आप need का इस्तेमाल करें। and it is used to show courage, to show courage। courage का मतलब हिम्मत, करेज का मतलब हिम्मत, यानी नीड और डेयर। बट इसको पढ़ने से पहले डिस्टेंस कुछ चीजें अब जाननी है। जितने भी मॉडल्स आपने पहले पढ़ा, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, जो भी आपने पढ़ा, वो सिर्फ मॉडल्स के रूप में यूज हो सकता है। बट ये नीड और डेयर जो है अपने आप में मेन वर्ब भी है, अपने आप में मेन वर्ब भी है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि नीड का मतलब जरूरत होना भी होता है और डिस्टेंस नीड का मतलब जरूरत भी होता है। करेज मतलब हिम्मत भी होता है और हिम्मत करना भी होता है। डेयर मतलब, बात समझ रही है? यानी डेयर का मतलब हिम्मत भी होता है और हिम्मत करना भी होता है। जैसे मैंने बोला, आप बराबर एक चीज होती है डिस्टेंस, बराबर ये गर्ल्स के द्वारा जो है डेयर यूज किया जाता है। कोई सट गया मार्केट में चलते समय, डिस्टेंस कोई सट टच हो गया तो फट से बोल देते हाउ डेयर टू टच मी। नहीं तो मार्केट में निकले हैं डिस्टेंस तो टच तो होगा नहीं, तो हाउ डेयर टू टच मी। तो ध्यान रखना है ये सेंटेंस जो है हाउ डेयर टू टच मी, ये डेयर का मतलब यहाँ है कि तुमने हिम्मत कैसे की मुझे छूने की, ये एक्शन है। यहाँ डेयर जो है आपकी जो है डिस्टेंस आपकी मॉडल्स ग्रुप में यूज किया और टच जो है यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया। ध्यान रखेंगे कि आप डेयर का इस्तेमाल और नीड का इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करना चाह रहे हैं, मॉडल ग्रुप में करना चाह रहे हैं, देयर मस्ट बी अ मेन वर्ब।
नहीं, यदि सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं हुआ तो ये खुद क्या बन जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और हमें इसको मॉडल्स के रूप में यूज करना है तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है। जब कभी आप किसी को बोलते हैं हाउ डेयर टू टच मी, तो डेयर यहाँ पे मॉडल बन जाता है और टच यहाँ पे मेन वर्ब बन जाता है, तो ये सही है, ये आपका सही है। कभी यूज किया हाउ डेयर टच मी एंड ऑल? ध्यान रखेंगे डिस्टेंस, ऐसे सेंटेंसेस बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप बाहर निकलेंगे, छुए आएंगे, मेला में जाएंगे या बाजार में जाएंगे तो टच होंगे ही, तो लेमिनेशन करा करके चलें। नहीं टच होंगे, नहीं छुआएंगे, नहीं, और नहीं तो यदि धक्का लग जाता है तो इंटेंशनली तो कोई कार मारता नहीं है, तो आगे बढ़े। नहीं तो देखो ध्यान से, ऐसा नहीं बोलना है। नीड का मतलब जरूरत होता है। नीड का मतलब डिस्टेंस हम आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई नीड अ कार, आई नीड अ कार। तो यहाँ नीड क्या है, मॉडल या मेन वर्ब? मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे और कोई मेन वर्ब नजर आ रहा है आई नीड अ कार में। तो ध्यान रखेंगे आई नीड अ कार यदि आप बोलते हैं, आई नीड अ कार बोलते हैं, तो ये खुद मेन वर्ब बन गया। यहाँ पे ये मॉडल ग्रुप में आपका इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आपका मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, मेन हो गया। आपको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करना है ना, तो आप ऐसे यूज करो, आई नीड टू बाय अ कार, आई नीड टू बाय अ। अब ये नीड मॉडल हो गया और ये बाय क्या हो गया, आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आएगा। दिस इज डेयर, डेयर का इस्तेमाल जैसे आई डेयर टू गो आउट एट लेट नाइट, आई डेयर टू गो आउट एट, मुझे बाहर देर रात जाने की हिम्मत है। नहीं डिस्टेंस, आई डेयर टू टच यू, मुझे आपको छूने की हिम्मत है। फिर देखो क्या होता है, नहीं छू के देखिए, फिर कुटाई पिटाई चलेगा। डिस्टेंस, तो ध्यान से इस तरह से बच के, पिटाने की संभावना बढ़ जाएगी, इस तरह की हिम्मत नहीं करनी है। तो डेयर और नीड का क्लियर हो गया। आपकी नीड जो है आपकी जरूरत है और डेयर आपकी हिम्मत है। नहीं तो हिम्मत करना है तो डेयर लगा के करनी है, जरूरत पूरी करनी है तो नीड लगा के करनी है। नहीं डिस्टेंस, ध्यान से कॉपी करें क्विक। वन मोर मॉडल वी विल गो थ्रू एंड दैट इज माइट। डिस्टेंस, तो माइट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जरा गौर से सुनेंगे। माइट का पहला इस्तेमाल, इट इज यूज्ड टू शो लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि कम संभावना दर्शानी है। कोई काम कर रहे हैं आप, उसकी होने की संभावना बहुत ही कम है। जैसे 2-4 दिनों से बारिश हो रही है और आज धूप निकला है, फिर भी घर से कोई बाहर जा रहा है तो कह रहा है जस्ट हैव एन अम्ब्रेला और कीप एन अम्ब्रेला इन केस की बारिश हो जाए। तो अभी मौसम बना नहीं है बारिश की, बट चूंकि लगातार 2-3 दिनों से होता रहा है तो हो सकता है, थोड़ी सी संभावना हो सकती है कि बारिश हो जाए, तो आपको छाता ले लेनी चाहिए। तो इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, यानी बारिश होने की संभावना अब कितनी है, बहुत थोड़ी। और वही यहां कह देंगे इट मे रेन टुडे बोलेंगे तो संभावना कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मे संभावना को पॉजिटिव दर्शाता है। इसी आपको बोलना डिस्टेंस कि देखो भाई आज हम बहुत थके हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बिजी है। आई एम स्वैम्प्ड टुडे, आई एम स्वैम्प्ड मतलब वेरी बिजी, आई एम स्वैम्प्ड टुडे, सो I might attend the meeting on time. Attend the meeting on time. The meeting on time. यानी डिस्टेंस, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, हो सकता है कि आज मीटिंग टाइम पे अटेंड मैं ना कर सकूँ, बहुत कम संभावना है। तो माइट का मतलब ही होता है कि काम होने की संभावना कितनी हो गई, बहुत कम हो गई। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, द सेकेंड यूज ऑफ माइट इज to show urgency, give or take permission, यानी जब परमिशन लेना या देना हो तो अर्जेंट सिचुएशन में आप माइट का इस्तेमाल करते हैं।
मैंने डिस्कस की इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि आप छोटे और हम उम्र वाले के साथ आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम उम्र अब बड़ों के साथ आप मे का इस्तेमाल करते हैं। बट नॉर्मल सिचुएशन में यदि आप कहते हैं डिस्टेंस मे आई अटेंड अ कॉल इन द क्लास, तो हो सकता है कि सामने वाला आपको मना कर दे कि नहीं अभी कॉल अटेंड नहीं करना है, तो बर्दाश्त किया जा सकता है। यदि आप बोलते हैं मैं आई गो टू टॉयलेट सर, मैं गो टू वॉशरूम सर, तो हो सकता है कि सामने वाला ओवर रूल कर दे, आपको मना कर दे कुछ समय के लिए कि आपको नहीं जाना है, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो टॉलरेबल है, बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ी देर। बट यदि कोई बोल दे माइट आई गो आउट सर, तो इसका मतलब है सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल नहीं है, नहीं अब बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, बस में है। यानी कि दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल सिचुएशन कैन नॉट बी हैंडल्ड आउट, कंट्रोल्ड। तो उस सिचुएशन में आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। किसी की मीटिंग चल रही है, फिर भी बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, सामने वाले को डिस्टर्ब करना है, तो आप माइट आई कम इन करके अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं माइट आई कम इन, तो सामने वाले के दिमाग में एक सेंस आती है कि नो देयर मस्ट बी सम सीरियस इशू, कोई जरूर बहुत बड़ी बात होगी, तो आपको परमिशन मिल जाएगी। यानी माइट मेक्स अ सेंस ऑफ सीरियस इशू, नहीं माइट जो है वो सीरियस इशू को दर्शाता है, नहीं। और रिक्वेस्ट आप किसी से कर सकते हैं, माइट आई गो आउट फॉर अ मिनट, नहीं क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूं, नहीं तो परमिशन देनी है यदि, तो यस यू में। अब बड़ा है तो यू में बोलिए, या छोटा है तो यू कैन बोलिए, ठीक है। दिक्कत इस तरह से आपकी मॉडल सेक्शन की लेक्चर क्या होती है, फिनिश। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।